जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। पितृदोष भाग 4। तो मैं आज आपको इसी विषय पर जानकारी दूंगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी भी विषय पर जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। हमारे घर के पितृ देव होते हैं। हमें हमेशा ऐसा कार्य करना चाहिए कि हमारे पितृ प्रसन्न रहे। यदि हम कुछ गलत कार्य कर बैठते हैं तो हमें पितृदोष जैसी समस्या, हमारे जो पितृ होते हैं वो हमसे रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। पितृ एक ऐसी शक्ति है, अगर एक बार नाराज हो जाए तो आसानी से उन्हें प्रश्न करना असंभव हो जाता है। और जब प्रश्न होते हैं तो वो धन धान्य से मालामाल कर देते हैं। लेकिन असंतुष्ट पितृ आपका कभी भी भला नहीं करते हैं। तो पितृदोष कैसे पता करें? तो जिस व्यक्ति के घर में माता पिता की मृत्यु हो रखी है या कोई वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो रखी है तो उस व्यक्ति को सपन में अर्थी जाती हुई दिखेगी और अर्थी पर वही मृत परिजन दिखेंगे। जलती हुई चिता बार बार दिखेगी। और ऐसा आपके साथ महीने में 8-10 बार या इससे भी ज्यादा घटित हो सकता है। अगर आपको ऐसा बार बार दिखे तो इससे सीधा तात्पर्य आपके जो पितृ है वो आपसे असंतुष्ट है, आपको पितृदोष जैसी समस्या हो गई है। यह आपको मान लेना चाहिए। साथ में आपके पितृ, उनकी आवाज, आपका जो नाम है वो आपके नाम बोलेंगे और उसके बाद चुप हो जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। साथ में आपको सोते समय झटके लगेंगे। झटके ऐसे लगेंगे कि आपका शरीर जो होता है वो आपके आत्मा से, कंट्रोल से बाहर हो जाए, इस तरीके से झटके लगेंगे। और झटके भी महीने में बहुत ज्यादा लग जाते हैं। तो इससे सीधा सीधा तात्पर्य पितृदोष आपको उत्पन्न हो गया है। ये लक्षण भी पितृदोष के ही है। साथ में यदि आपके पितृ जो है उनकी आवाज आए रात को, आप जब सोते हैं तो उस समय आपका नाम लेकर वो बुलाए, तो इससे पितृदोष तो पहचाना जा सकता है। आपके पितृ आपके आसपास है, ये भी आपको मान लेना है। और साथ में कई बार ऐसा भी होता है कि पितृ किसी संकट में होते हैं या हमारे ऊपर कोई संकट आने वाला होता है तो आवाज वो उस समय भी करते हैं। तो इस चीज को एक अलग तरीके से समझना पड़ता है। लेकिन जो चिता होती है, मृत व्यक्ति की चिता यदि आपको बार बार दिखे, चिता जलती हुई दिखे, अर्थी उनकी जाती हुई दिखे और साथ में आपको नींद में झटके महसूस हो, तो ये सीधा सीधा पितृदोष का संकेत होता है। अगर इसके बाद भी आप अपने पितरों को प्रश्न करने के लिए उपाय नहीं करते हैं, उनकी कृपा प्राप्ति के उपाय नहीं करते हैं, उनकी संतुष्टि के लिए कोई उपाय नहीं करते हैं, तो फिर आगे चलकर आपके जीवन में सभी कार्य बाधित होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि पितृदोष कई तरीकों से पहचाना जा सकता है, कोई एक तरीका नहीं होता है, लेकिन बहुत तरीके होते हैं पितृदोष को पहचानने के लिए। लेकिन सभी महत्वपूर्ण होते हैं, सभी तरीके महत्वपूर्ण होते हैं। जिस व्यक्ति के पास जन्म पत्रिका नहीं होती है तो उनके लक्षण के आधार पर भी पितृदोष को पहचाना जा सकता है। अगर जन्म पत्रिका होती है तो पितृदोष को शांत करने का तरीका पता चल जाता है, क्योंकि किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, तो उसके अनुसार यदि उपाय करते हैं तो लाभ प्राप्त हो जाता है। लेकिन जन्म पत्रिका ही नहीं है तो फिर ग्रह दशा एक आपको कष्टों से अवश्य भरती है, क्योंकि अभी कौन सी दशा चल रही है आपको पता ही नहीं है। तो जब पता नहीं है तो फिर आप कैसे उपाय करेंगे? तो रात्रि के समय झटके लगना, मृत व्यक्ति की चिता दिखना और सपन में आवाज आना, ये सब पितृदोष के लक्षण होते हैं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए।
नमस्कार। जय श्री राम।